Guys, I believe you have watched video lectures for preparation of alkenes. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोल दिया था। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे एल्कीन्स के जो प्रिपरेशन मेथड्स है उनसे रिलेटेड। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स तो पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। तो लेट मी नो, चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट्स with regard to any preparation method, any mechanism you want जो समझ में ना आया हो आपको। चलिए तो एक एक करके डाउट्स ले लेते हैं। somebody asked about birch reduction, तो उसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, एक चीज तो आप माइंड में रखिए कि जो बर्च रिडक्शन होता है ना, बर्च रिडक्शन में जो नॉन टर्मिनल एल्काइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर नॉन टर्मिनल एल्काइन। एल्काइन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ऐसा H प्रेजेंट हो, टर्मिनल वाला। ये वाले एल्काइन के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, राइट? बिकॉज इसमें एसिडिक H अवेलेबल है और सोडियम अगर पिक्चर में आएगा तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइंस के लिए है। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिख कर देता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें आपने डाल दिया इसका ट्रीटमेंट कराया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से। लिक्विड अमोनिया, आप लिथियम यूज कर सकते हो, आप लिक्विड अमोनिया के बदले यहाँ पर C2H5 NH2 ले सकते हो। ROH यूज करते हैं साथ में। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो एक्चुअली ट्रांस एल्कीन बन जाता है। तो यूजली हम जो मेथड यूज करते हैं इसको ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए ही यूज करते हैं, राइट? सिस एल्कीन के लिए तो लिंडलार कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं, और ये हम लोग यूज करते हैं ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए। और ट्रांस क्यों बनता है वो मैकेनिज्म से आपको समझ में आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, सोडियम जो है वो एक्चुअली में एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऑपोजिट मूव करेंगे। तो अब अगर आप जो जो बनेगा उसको लिखोगे तो यहाँ पर माइनस आया, लोन पेयर आया, और यहाँ पर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आया ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका जो ओरिएंटेशन होगा वो ऑपोजिट होगा, राइट? तो रिपल्शन मिनिमाइज करना है तो ऐसा ओरिएंटेशन होगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, सी पे माइनस आया तो बेसिक हो गया। तो सिस्टम में जो प्रेजेंट होगा H, जैसे H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है, H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन मींस H कनेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो एज अ रिजल्ट इस H का एसिडिक कैरेक्टर होगा, तो बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट दिस H, तो ये बन जाएगा CH3 C, यहाँ H लगा दो, डबल बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन है CS। अब फिर से तुमने एक और सोडियम यहाँ पर लिया, है ना? सोडियम ने फिर से इलेक्ट्रॉन ऑफर किया इसके जिसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा ऐसा। यहाँ पर भी बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा, और बेसिक कैरेक्टर आएगा तो फिर से सिस्टम से क्या ले लेगा, H, और सिस्टम से जब इसको अब H मिलेगा तो ये ऐसा मिलेगा। तो अपने को यहीं से पता चल गया था कि ट्रांस मिलने वाला है आपको एक ही, राइट? तो यहाँ पर आपका ये मैकेनिज्म हो गया इसके लिए, बर्च रिडक्शन। इसका जो एक दूसरा एप्लीकेशन अगर वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो बेंजीन के लिए, जब बेंजीन में हम बर्च रिडक्शन यूज करते हैं, यहाँ पर भी सोडियम लिक्विड अमोनिया आपने ले लिया, तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि अगर इसी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया वाया रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया वाया रेजोनेंस, जैसे कि OCS3, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा दिखेगा। ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वाया रेजोनेंस, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि COOH, है ना? तो यहां पर जब आप सेम रिएजेंट यूज करोगे तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, राइट? तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है यहाँ पर।
प्रोडक्ट बनाते समय कि आपने किस टाइप का केस लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ है। ठीक है, इधर कोई और कंफ्यूजन? गाइस किसने ये डी हेलोजिनेशन के लिए भी बोला है? तो डी हेलोजिनेशन एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था, तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट। देखिए, डी हेलोजिनेशन, अब डी हेलोजिनेशन से पहले जो दो बी आर होंगे, दो सीएल होंगे, वो विसिनल हो सकते हैं, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हो सकते हैं, या फिर जेमिनल हो सकते हैं जो सेम कार्बन एटम। तो इसमें जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शन चूज करता हूँ, लाइक मैंने अगर लिख दिया CH2Br, CH2Br, इसमें आप ऐसा रिएजेंट ले सकते हो, जिंक C2H5OH और हीट, ये इस तरह से दिया होगा। आपको करना कुछ नहीं, केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देना है। ये है आपका डी हेलोजिनेशन, राइट। अब इसके इसमें कई बार ऐसा भी दे सकता है आपको कि इसी पर्टिकुलर केस के लिए, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया NaI एसीटोन, तो ये जो NaI होता है ना, ये आपने सब्स्टिट्यूशन बहुत यूज किया होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। लेकिन ये खास बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डी हेलोजिनेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, राइट। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, E2 मैकेनिज्म। और यहाँ एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन, जैसे आपने डिहाइड्रोलिजिनेशन में किया, एक H हटाया और एक हेलोजन हटाया, यहाँ पर क्या होगा, दोनों हेलोजन हटेंगे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब आपको देखना है कि ये एंटी फॉर्म, तो वो आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन में दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐसा दिखाया कि ये ऐसा, यहाँ पर एक BR लगा दिया मैंने और यहाँ पर एक BR मैंने लगा दिया, तो एंटी दिख रहा है। और जो लेफ्ट राइट वाला है उसको आप ड्रॉ कर दो। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल चूज कर लिया CH3 CH BR CH3, ये एग्जांपल चूज कर लिया। तो मैंने यहाँ पर ऐसा मान लीजिए लगा दिया और इधर भी मैंने ऐसा लगा दिया यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, ये रिएजेंट जब आप डालेंगे तो आप ये एक BR यहाँ से हटा दो, एक BR यहाँ से हटा दो, तो ये आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वो ध्यान से देखो तो सिस दिख रहा है, राइट। अब क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं देगा कि आपको शॉर्ट प्रोजेक्शन बनाकर दे देगा और सीधे सीधे आपने दो BR हटाए और बोला सिस एल्कीन बन गया। जो आपको देगा वो फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में दे सकता है। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक्लिप्स फॉर्म में लाना होगा ना, दोनों BR को। तो दोनों BR जब एक्लिप्स फॉर्म में आएंगे तो ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ BR है, यहाँ BR है, और जो लेफ्ट राइट वाले हैं उनको आप, इधर तो CH3H ही आएगा, ये घूम गया है, और ये जब घूम गया है तो ये H और CH3 ऐसा दिखेगा। अब आप इसको ओपन कर दो, तो यहाँ पर आपको BR दिखेगा, यहाँ BR दिखेगा, यहाँ CH3H और यहाँ पर C3H, राइट। अब हो सकता है ये भी ना दिया हो एग्जाम में, क्योंकि परफेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में ये कार्बन चेन है ये वर्टिकल होनी चाहिए। तो आप क्या करो, BR और CH3 एक्सचेंज कर लो। लेकिन BR और CH3 एक्सचेंज करोगे तो एक ही इंटरचेंज होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको हर कार्बन के रिस्पेक्ट में दो इंटरचेंज करने, वरना कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। तो आप फिर यहाँ पर जो BR आएगा उस BR को H से वापस इधर एक्सचेंज कर दो, ऐसा। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में दो इंटरचेंजेस दिख गए। फिर आप यहाँ पर भी वही वही सिनेरियो दिखा दो, तो आप यहाँ पर करोगे तो BR और CH3 पहले करोगे और फिर ऐसा। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो दिखाई देगी, तो इसको ध्यान से देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग थ्रियो आइसोमर। व्हाट डू वी से, थ्रियो आइसोमर। और थ्रियो आइसोमर जो है उस वो जब एलिमिनेशन में जाएगा तो आपको सिस एल्कीन मिल रहा है। अगर डिहेलोजेनेशन हो रहा है और थ्रियो आइसोमर है तो सिस एल्कीन। थ्रियो आइसोमर एंटी एलिमिनेशन है तो सिस एल्कीन। याद रख पाओगे, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्म देखो, थ्रियो के बदले एरिथ्रो। मैंने बोला था कि जब भी ऐसे 3 लेटर्स दिए हो तो 2 चेंज करना और एक सेम रखना। तो अगर तुम एंटी सेम रखते हो तो तुमको थ्रियो को एरिथ्रो करना पड़ेगा और सिस को ट्रांस, तो ये ईट बन जाता है। ये आप वर्ड याद रखना कि डिहेलोजिनेशन में अगर ईट हुआ तो आपको परफेक्ट आंसर आएगा। मतलब एरिथ्रो, एंटी एलिमिनेशन
ट्रांस एल्कीन। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब है कि अगर ऐसा दिया होता, यहाँ बी आर लगा दो, यहाँ बी आर लगा दो, यहाँ एच लगा दो, यहाँ एच लगा दो, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, तो इसका जब प्रोडक्ट लिखोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म दिखाई देगा। ऐसा, इसको ऐसा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको करके देख लो। पहले तो बी आर वर्टिकल ले आओ, है ना, सो दैट अपने को जब हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में जाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बी आर इधर लाने के लिए आप सी एस थ्री और एच एक्सचेंज करोगे, तो सी एस थ्री एच इधर आ गया। इस वाले को भी सेम वे में जाओगे, तो बी आर और सी एस थ्री जब एक्सचेंज किया, फिर एच के साथ सी एस थ्री एक्सचेंज हो गया। ये दिखने लगा। आप इसका आप सॉर्ट्स बना लो, तो बी आर इधर आया, बी आर इधर आया, लेफ्ट राइट को ऐसे ही लिख दो, सी एस थ्री एच, सी एस थ्री एच। लेकिन आपको एंटी एलिमिनेशन दिखाना था, तो एंटी अगर दिखाना है तो दोनों बी आर को ऑपोजिट कर दो। इसको इधर ही रहने दो, इसको घुमा दो आप। इसको जब घुमाओगे तो जो एच राइट में था वो लेफ्ट में चला गया, और ये वाला है सच रहा। तो देखो एकदम परफेक्ट आपको। अब आप दोनों बी आर हटा दो और आप देखोगे तो आपको ट्रांसफॉर्म ही दिखाई देगा। ये देखो, ये स्टाइल से आप कर सकते हो, हर बार आपको परफेक्ट आंसर आएगा। ये डिहेलोजिनेशन वाला केस हो गया। ठीक है, अगर किसी को कुछ कॉपी करना है तो कर सकता है। गाइस, यहीं पर जेमिनल डाइहैलाइड भी हो सकता है, तो वो एक्चुअली कार्बिंग बनाकर प्रोसेस दिखाते हैं उसमें। तो जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसमें आपने वही जिंक डाल दिया और इथेनॉल डाल दिया, तो इसमें हम लोग ऐसा सी एच थ्री सी एच टू सी एच, और इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो और जेड एन पी आर टू को बाहर कर दो, राइट। और फिर इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये इसकी जरूरत नहीं है वैसे इन सबकी, आप केवल याद रखना कि जेमिनल डायहैलाइड और विसिनल डायहैलाइड जो है दोनों आपके डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस दिखाते हैं, और दोनों केसेस में आपको एल्कीन मिलता है। हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं ना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो हम लोग मोस्टली क्या लिखते हैं? हम लोग मोस्टली लिखते हैं कि ये ईटो मैकेनिज्म है, तो ये एंटी पेरिप्लेनर होगा, है ना ये। लेकिन एंटी पेरिप्लेनर इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है पेरिप्लेनर होना, राइट। तो मैंने ये ग्रुप में भी डाला था कि पेरिप्लेनर इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर पेरिप्लेनर सिन भी पॉसिबल है और एंटी भी पॉसिबल है, तो यहां लिख देते हैं अगर ये सिन और एंटी दोनों पॉसिबल है, देन एंटी इज प्रिफर्ड। बट पेरिप्लेनर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रिजिड फ्रेमवर्क है। आप अपने हाथ, दोनों हाथों की दो दो फिंगर्स को आप सामने की तरफ डाल दो और बीच में एक ट्राइंगल एज्यूम करो, विजुलाइज करो सिचुएशन जहां पर आप ये इस कार्बन पे अपना हाथ रख दो और इस कार्बन पे अपना हाथ रखो, और दोनों फिंगर्स जो आपकी हैं दो दो आगे आप इस तरह से दिखाओ। जैसे यहाँ बी आर लगा दो, इधर मैंने एच डाल दिया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डी डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं एच डाल देता हूँ। तो ये वो वाला सिनेरियो है जिसमें आपका जो, भले ही आप बी आर और एच को सोचें ब्रोकन वेज और सॉलिड वेज, बट इसमें पेरीप्लेनर नहीं मिलेगा। आप फिंगर्स को विजुलाइज करो सिचुएशन। आप अपनी एक जो इधर सॉलिड वेज वाला जो फिंगर है और इधर ब्रोकन वेज वाला जो दूसरे कार्बन पे एच है,
बी आर और एच को विजुलाइज करो, वो पेरीप्लेनर ही नहीं फॉल हो रहा है, बिकॉज ये ट्राइंगल घूम तो सकता नहीं है, वो प्लेनर फॉर्म में ऐसे ही रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पर पेरीप्लेनर अगर बनाना है तो आप जो सॉलिड वेज ने दोनों दिए हैं, क्योंकि बी आर तो सॉलिड में है, आप बी आर और अपने दूसरे फिंगर में जो डी है सॉलिड में, उनको देखो, यू विल रियलाइज कि वो पेरीप्लेनर है। और पेरिप्लेनर है इसलिए यहाँ पर ये दोनों रिमूव हो, यानी इस वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि सिन पेरिप्लेनर वाला एलिमिनेशन होगा। ये भी E2 मैकेनिज्म है लेकिन सिन पेरिप्लेनर वाला। आप साइक्लोब्यूटेन वाले केस में भी वही चीज कंसीडर करोगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था उसमें भी यही वाला सीन आता है, जब आपका ये जो रिजिड फ्रेमवर्क वाला सिचुएशन, जैसे यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाकर देता हूँ। यहाँ पर आपने एच ले लिया, यहाँ पर आपने डी ले लिया और यहाँ पर आपने एच ले लिया। तो आइडियली जो है बी आर और एच जो है एंटी दिखने चाहिए, बट रिजिड फ्रेमवर्क की वजह से ये पेरिप्लेनर ही नहीं हो पाते हैं, इसीलिए आपका सिन एलिमिनेशन हो जाता है। तो ऐसे एक दो केसेस है जिनको आप हाईलाइट करके रख सकते हैं, और बाकी कोई इसमें वो नहीं है, सब में आप एंटी पेरिप्लेनर करके आंसर्स निकाल सकते। ठीक है, अच्छा गाइस, इसी में अगर सोडियम डाल दिया होता ना, सोडियम, तो इसके 4 सोडियम यूटिलाइज हो जाते हैं, इसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ऐसे इस तरह का डाइमर बन जाता है। तो इसको भी आप चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं। यस बेटा, आर यू सेइंग समथिंग? यस सर, यहाँ पर सिन पेरीप्लेनर में बी और एच दोनों पेरीप्लेनर थे, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन वाले डायग्राम में बी आर और डी पेरीप्लेनर नहीं है ना? पेरिप्लेनर होंगे ना, जो एक डायरेक्शन में जाएंगे वो पेरिप्लेनर हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। जब हम एंटी सोचते हैं ना तो ऐसा रहता है, शॉर्ट से विजुलाइज करो। जैसे मान लीजिए मैंने बी आर इधर लगाया, मैंने एच ऐसा लगाया, तो ये कार्बन कार्बन एच बी आर, इतना ये जो फॉर्म है ना, ये हिस्से को हम पेरिप्लेनर कहते हैं। और फॉर्चुनेटली वो एंटी है तो और अच्छा रिएक्शन हो गया, इसलिए हम उसको एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन बोलते हैं, E2 मैकेनिज्म। पर अगर ये इस तरह से एंटी पेरिप्लेनर को नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग पेरिप्लेनर पे जाना ज्यादा पसंद करेंगे, और वरना नहीं। ठीक है यस सर, थैंक यू। गाइस, और कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं है। कैन आई गिव यू माय क्वेश्चंस? प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ले एल्कीन के लिए प्रिपरेशन मेथड्स के बेसिस पे। यस सर। यस सर। यस सर। चल, सो एक छोटा सा आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखिएगा CH2 COOK, CH2 COOK, और इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ कोई। आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, आप ग्रुप में भेज सकते हो, व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा उस पर भेजिए, अदरवाइज आप चैट बॉक्स पे लिखिए। क्विक आंसर एकदम आसान सा है, बट मैंने जानबूझकर दे दिया है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हमको सब आना चाहिए। चलिए, सबने आंसर निकाल दिया? देखिए, ये तो बहुत आसान था, मैंने दे दिया फिर भी आपको। इसमें ये तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन है ना, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। और उसका सिंपल फंडा रहता है कि जो CO वाला पार्ट है उसको हटा दो और फ्री रेडिकल बना दो। एंड सिंस फ्री रेडिकल्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स में है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बना दो, एंड एज रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। ये मैंने ऐसे ही आपको दे दिया। ठीक है, इस अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले उसमें जाते हैं।
Guys, quickly find the answer. Now you can send your answer on WhatsApp group. आंसर्स आ गए हो तो प्लीज आप जो भी आया हो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें. वेरी गुड. वेरी गुड. फटाफट आंसर्स भेजिए यहाँ, जो भी आपको आंसर आ रहा है. चलिए डिस्कशन कर लें. यू ऑल हैव अटेम्प्टेड. यस सर. चलिए गाइस देखिए, डिहाइड्रेशन वाला केस है. तो जैसे मैंने मान लीजिए ये वाला पिक किया पहले, है ना, नीचे वाला क्वेश्चन पहले दिखा रहे हैं आपको इधर. ये मान लीजिए आपने पिक किया, तो डिहाइड्रेशन वाला केस है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रोटोनेट करोगे, है ना. प्रोटोनेट जब करोगे आप, तो ये कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा ऐसा. और अगर आप रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रिंग एक्सपैंड करेगी. रिंग जब एक्सपैंड करेगी तो आप देखोगे ऐसा दिखेगा. ये वाला जो बॉन्ड है ये आपने यहां पर डाल दिया, है ना. तो ये ऐसा दिखेगा, बॉन्ड आएगा, इधर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, देन इधर आपका OH लगा हुआ है, फिर इधर जो है ऑलरेडी एक CH2 था, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करोगे और प्लस आपको यहाँ पर दिखेगा. तो ये 5 मेंबर्ड रिंग आप ऐसे बना सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, और डबल बॉन्ड प्लस फिर एक CH2, और इधर आपका जाकर के यहाँ पर एक्चुअली CH2OH है. अब यू हैव टू बी केयरफुल, CH2OH है. ये एग्जाम में भी इस तरह से मिस्टेक हो जाती है. अच्छा, ये अब इसमें क्या होगा, अब ये यहाँ पर एल्कीन बना दो, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एल्कीन बनेगा वो ऐसा दिखेगा, ये. अब इमेजिन, ये जब जो कंपाउंड दिया है ना, इसका फर्दर प्रोटोनेशन होगा, और जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये ऐसा यहाँ पर कार्बोकेटाइन आपको CH2+ मिलेगा. फिर से रिंग एक्सपैंड करेगी, फिर से यहाँ रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है. 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बन सकती है. तो आपकी जब रिंग एक्सपैंड करेगी तो ये ऐसा दिखेगा, लाइक दिस. और जब ये प्लस यहाँ आया तो एंड में जो रिजल्ट होगा वो बेंजीन रिंग बनेगा. ये ये आप
आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। कोई कंफ्यूजन इधर तो बताइए। नो सर। हाँ, अब आप पहले वाले क्वेश्चन पे देखो। पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम मैनर में आपने प्रोटोनेशन कराया तो यहाँ CH2 प्लस आ गया, राइट। ये CH2 प्लस आ गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप डबल बॉन्ड यहाँ डायरेक्टली बनाओगे ना तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि रिंग एक्सपैंड भी कर सकती है। रिंग एक्सपैंड कर गई तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो ऐसा दिखेगा। यहाँ पर CH2OH एस सच लिख दो, यहाँ CH2OH एस सच लिख दो, और रिंग जब एक्सपैंड करेगी, बिकॉज ये जब आप दोगे ऐसे तो प्लस जो है वो यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। और जब प्लस यहाँ फिर आप इसका डबल बॉन्ड बना दो। जब डबल बॉन्ड बना दोगे ना तो बिलीव में ये ऐसा दिखेगा। यहाँ डबल आ गया, CH2OH यहाँ पर है और इधर आपका CH2OH है। तो ये जो कंपाउंड है ना वो तो यही है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि ये वाया इसके ही आपको फाइनली बेंजीन देगा। इसका मतलब है आपको वो ये कंपाउंड दे दे, ये कंपाउंड दे दे, या फिर एक बीच में और बना था, ध्यान से देखो ये वाला कंपाउंड, इन तीनों का इस तरह से डिहाइड्रेशन करने पर आपका एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है? बेंजीन। तो ये बड़े स्टैंडर्ड से कंपाउंड्स हैं और सबका आंसर सेम है, बेंजीन। तो इसको भी आप एक बार लिख लेना, ठीक है। डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखिएगा। आप एकदम ऐसा ट्रेडिशनल वे में सोचने के बारे में थोड़ा सा अलग भी सोचिएगा। इसका आंसर सोचिए। फटाफट अपने आंसर्स भेजिए। वेरी गुड। गाइस डोंट एक्सपेक्ट कि आप जो एग्जैक्टली पढ़ रहे हो एग्जैक्ट रिएक्शन आएगी, नहीं, एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा, उसके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। सो यहाँ पर भी आप ट्राई करो कि भाई H+ और एल्कीन ये कौन सी प्रिपरेशन मेथड में आए हैं, तो ऐसा कुछ सोचो आप इसके बारे में, डेफिनेटली आंसर मिलेगा।
वेरी गुड। डिस्कशन कर ले, सोच लिया होगा अब तक सबने। गाइस देखिए, ये एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है ना। आप भाई, हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक? हमने तो उल्टा पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि प्रिपरेशन होता है एल्कीन का विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4। जब भी आप एल्कोहल लेते हो और एल्कोहल में आप डाल देते हो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट H प्लस डाल देते हो, तो एल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के क्या दे देता है आपको? एल्कीन। पर यहाँ क्या कर दिया उन्होंने? इन्होंने एल्कीन ही दे दिया रिएक्टिंग। तो फिर क्या होगा? तो थोड़ा सा केयरफुल होना है। केयरफुल इसलिए होना है, याद करो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो जैसे प्राइमरी एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन लेते हैं हम लोग, तो प्राइमरी एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन में हम लोग ये मानते हैं कि E2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ होगा, लेकिन रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है, राइट। क्यों रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल जाता है? बिकॉज जो फॉर्म्ड एल्कीन है वो फर्दर प्रोटोनेट हो जाता है, और जब एल्कीन प्रोटोनेट होगा तो ऑफ कोर्स वो स्टेबल वाला कार्बोकेटायन बनाएगा। स्टार्टिंग में भले ही वो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा था, अनस्टेबल था, इसलिए E2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ, लेकिन जब एल्कीन बन जाएगा तो एल्कीन फर्दर जब प्रोटोनेट होगा तो यू विल डेफिनेटली गेट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, राइट। और सेकेंडरी और टर्शरी वाला तो हम लोग सीधे सीधे E1 जो है मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो यहां पर आप सिनेरियो वही सोचो कि एक एल्कीन बना हुआ है जिसको प्रोटोनेट कर दो, पहले प्रोटोनेट करो, और जब प्रोटोनेट करोगे तो आपका जो कार्बोकेटायन है वो ऐसा दिखेगा, राइट। ऐसा दिखेगा, ये कार्बोकेटायन दिख रहा है H प्लस। ऐसे यहां पर जब इसका कनेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पाई वाले इधर ही जाएंगे तो प्लस यहाँ आएगा, ये टर्शरी कार्बोकेटायन। बट रिंग दिया है 5 मेंबर, और रिंग के बाहर एक कार्बन पे प्लस है, तो डेफिनेटली रिंग विल एक्सपैंड। जब ये रिंग ऐसे एक्सपैंड करेगा तो आप डिजाइन मत चेंज करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर प्लस था, एक मिथाइल ऐसा ही ऐसे ये बना, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगाया, प्लस यहाँ आ गया। इसको अच्छे से लिख दो, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग ऐसा दिखेगा। अब क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन? इससे ज्यादा अच्छा बना नहीं सकते क्या रीअरेंज करके? डेफिनेटली बना सकते हैं। क्या करोगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो आपके पास ये कार्बोकेटायन आ गया, राइट। अब आप वापस एल्कीन बना दो। यही तो मैंने आपको अभी प्राइमरी कार्बोकेटाइंस वाले, प्राइमरी एल्कोहल्स वाले केसेस में बताया कि एल्कीन बनता है, फिर एल्कीन वो प्रोटोनेट हो जाता है, नया कार्बोकेटाइन बनता है, वो स्टेबलाइज होता है, फिर फर्दर एलिमिनेशन होकर के एल्कीन की हीट इसीलिए दिया है। तो ये हमारे लिए एक इक्विलिब्रियम वाला आप इस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये है, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। Done. Can I remove this screen? Yes, sir. Guys, अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देते हैं।
आई एम राइटिंग परसेंटेज, बट आप परसेंटेज सोच के कुछ मत करना, आप अपनी नॉर्मल स्टाइल में आंसर, मैंने कंडीशन जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो लिख दी है, बट आप अपने हिसाब से करिएगा। Get the structures of A, B, and C. डन, सबने अटेम्प्ट कर लिया। गाइस देखिए, पहली चीज है, सबसे पहले जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, देखिए हो सकता है क्वेश्चन को वो थोड़ा इजी करके दे दे, है ना। आपको मैं एक मिनट और देता हूं, आप उसको सोच कर करो, पॉसिबली हो सकता है आंसर आ जाए आपसे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर मैं इस सी को ये लिख दूं, थोड़ा सा एल्केन वाला कॉन्सेप्ट इसमें डाल दूं कि ये जो सी है, ये इट्स अ वेरी गुड फ्यूल, वेरी गुड फ्यूल विद ऑक्टेन नंबर। इसका ऑक्टेन नंबर भी मैं आपको दे देता हूं, शायद आप गेस कर पाओगे। इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, ये आपको डेटा मैंने दे दिया, है ना। अब इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, और यहां पर जो एल्कीन दिया है, ये यहां मैंने 2 यहाँ कोफिशिएंट डाल, यहाँ पर तो 2 लिख दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में 2 लिखा हो, बिकॉज सैंपल में यू कैन इजिली टेक 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। अगर 1 मोल भी सैंपल में दिया हुआ है, सो यू कैन इजिली टेक 2 मॉलिक्यूल्स फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो अगर मैं ये दे दूं आपको अलग से इतनी चीज, तो क्या आप आंसर निकाल पाओगे? यहाँ 2 मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर हियर आई हैव रिटन ऑक्टेन नंबर 100। तो एक बार अपने नोट्स में आप चेक भी कर सकते हो, आप आइसोक्टेन। क्या होगा। ऑक्टेन नंबर आप देखो जाकर 100 किसका होता है। वेरी गुड, किसी ने आंसर भेजा, फैंटास्टिक। देखो लोगों को अब स्ट्राइक कर रहा है ना किसका ऑक्टेन नंबर, अब वो दे दिया। अब आप सोचो, मतलब उसी सीक्वेंस में यू ट्राई टू गो एंड फाइंड द ए बी सी। तो आपको मालूम चल गया, क्योंकि मैंने आपको एक दूसरे रास्ते से वहां तक पहुंचा दिया, बट आप ए और बी निकालने को ट्राई करो। गाइस देखिए,
एग्जाम में तो वो आपको आइसो ऑक्टेन नहीं देने वाला। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, 2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन स्ट्रक्चर होता है। वो आपको एक्चुअली में एग्जाम में तो नहीं देने वाला ये, तो आप सीधे यहां से ही सोचो कि कैसे प्रोडक्ट बनाए। तो ये एल्कीन है, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस केस कि एल्कीन और H प्लस अगर साथ में है तो प्रोटोनेशन तो आप सबसे पहले सोचोगे। नाउ व्हिच कार्बन विल बी अटैक्ड बाय H प्लस? दैट कार्बन हुज नेबरिंग कार्बन गिव्स यू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर आप पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट कराओगे ना, तभी यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा और इसके साथ H प्लस इंटरैक्ट करेगा। सो ये आपको कार्बोकैटायन मिल गया, राइट। कार्बोकैटायन अपने एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकैटायन बहुत सारे फंक्शंस दिखाता है। जैसे मान लीजिए कार्बोकैटायंस के बारे में अगर मैं एक लिस्ट भी बनाना चालू करूं, या आप लिखना भी शुरू कर देना, भाई कार्बोकैटायन के लिए बहुत सारी चीजें हम करेंगे। कार्बोकैटायन एक तो ये रीअरेंजमेंट में जा सकता है ना, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं। रीअरेंजमेंट में जा सकता है कार्बोकैटायन बिकॉज इट इज C प्लस, एम्प्टी ऑर्बिटल है, सो इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड व्हेन इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इट कैन रिएक्ट विद एल्कीन, बिकॉज एल्कीन की जनरल रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अगर एल्कीन दिया हुआ है साथ में तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जाता है, एडिशन, राइट। अब मान लीजिए एल्कीन के मतलब बेंजीन ले लो आप, बेंजीन, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड तो है लेकिन एडिशन नहीं हो सकता, वहां यही कार्बोकैटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये बनाएगा सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक बहुत स्पेशल फंक्शन है इस कार्बोकैटायन का कि ये जो कार्बोकैटायन है ये किसी एल्केन जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन जैसे ये, उससे H माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इट मतलब कार्बोकैटायन, इट एब्स्ट्रैक्ट H माइनस फ्रॉम एल्केन, बट कंडीशन क्या है एल्केन की कि उसके पास टर्शरी H होना चाहिए। ये इतने सारे इस तरह से फंक्शंस दिखा सकता है कार्बोकैटायन। अब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में किस तरह से दिया विल यूज। जैसे ये कार्बोकैटायन है, आप ये कार्बोकैटायन है और एक दूसरा मॉलिक्यूल एल्कीन का आप ले लो, तो कार्बोकैटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक दिस एल्कीन। नाउ कार्बोकैटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन पे अटैक करेगा? द कार्बन हुज नेबरिंग कार्बन गिव्स यू स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐसे कनेक्ट करेगा, ऐसा शिफ्ट करा दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या कैसे दिखेगा? CH3 यहाँ पर प्लस आ गया, CH2 CH3 CH3 CH3, ये टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन। अब ये टर्शरी कार्बोकैटायन जो है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन जैसे हम प्रीवियस केस में एल्कीन बनाते थे, यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो ना, ये कार्बोकैटायन क्यों नहीं एल्कीन पे फर्दर अटैक करेगा? 3 मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं ले सकते? तो जब तुम बहुत बल्कि ग्रुप्स लगाते चले जाओगे ना तो CC बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, इसीलिए फर्दर यहाँ पर ये उसमें नहीं जा रहा रिएक्शन में, इसी में वो अपना एल्कीन बना देगा ना। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ एल्कीन फॉर्मेशन? तो जस्ट चेक कहाँ कहाँ बीटा H है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये बीटा H है, एक ये बीटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मानकर चल रहे हैं जैसे यहाँ एल्कोहल था लेटेस्ट है, तो उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हुआ आपको बीटा कार्बन, क्योंकि हमने बीटा एलिमिनेशन पढ़ा हुआ है, तो मैं उसी सेंस में आपको बता रहा हूँ H रिमूव करना है। तो वन प्रोडक्ट हियर विल बी CH2 डबल, ये दोनों मिथाइल आइडेंटिकल है इसलिए एक ही प्रोडक्ट इनमें से मिलेगा, तो ये आपको एक प्रोडक्ट मिला। व्हाट इज अनदर प्रोडक्ट? CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 गाइस, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोचोगे ना तो ये सेकेंड वाला कंपाउंड आपको मेजर प्रोडक्ट लगेगा। व्हाई सेकेंड मेजर प्रोडक्ट? बिकॉज वो सेडजफ रूल के हिसाब से जाता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, बट ये एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये केवल 20% बनता है और ये 80%। तो विच इज मेजर प्रोडक्ट हियर? ये दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। अब उसमें हम ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये जो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप यहाँ दिखा ना, बहुत बल्की ग्रुप है, जितना ये डबल बॉन्ड के क्लोज होगा उतना ये डिस्टेबलाइज कर देगा डबल बॉन्ड को, जबकि यहाँ पर इट इज अवे फ्रॉम डबल बॉन्ड।
तो यहाँ ये इसको एज अ स्पेशल एग्जांपल लिख लेना, एज अ स्पेशल एग्जांपल, जहां पर आपका सेटजेफ वाला एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है। अदरवाइज इन नॉर्मल डिहाइड्रेशन रिएक्शंस यू गेट सेटजेफ प्रोडक्ट ऑलवेज एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बन गया। अब इन दोनों में किसी का भी आप दोनों के हाइड्रोजनेशन से आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है, तो प्रोडक्ट बनेगा ये, ऐसा प्रोडक्ट आप लिख दो। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना, और ये क्या है 2,2,4 2,2,4 ट्राई मिथाइल, और यहाँ नीचे लिख देंगे पेंटेन। ये है इसका, ये है आइसोऑक्टेन। ट्रेडिशनल इसको आइसोऑक्टेन बोलते हैं। ये एक्चुअली अगर आप तुम रूल वाइज जाओगे तो ये आइसोऑक्टेन नहीं बोल पाओगे, लेकिन इसको ट्रेडिशनली बोलते हैं। इसी का ऑक्टेन नंबर 100 है। तो फ्यूल क्वालिटी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इसका फ्यूल क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है इंटरनल कंबशन इंजन में। कॉपी कर लो ये सब। Should I remove this screen? Sir, 2 minutes. Sir, so H2SO for 60%, is there any reason? उससे कंडीशंस ये दिखाने के लिए कि आपको एग्जैक्ट नहीं लिख, और तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से नोट्स में बना कर रखिए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपको यही एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, तो इसलिए इसको अच्छे से लिख कर रखना। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आइसोऑक्टेन की वजह से। सर, यस सर तो अगर ये एग्जाम में आया तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं इसके। हाँ, और अगर एग्जैक्ट आया तो इतना सोचना क्या पड़ेगा, तो घर से पढ़ के जा रहा है तो हाँ नहीं दिमाग में मतलब, स्ट्राइक करेगा, नहीं तो हाँ वही हाँ हाँ क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, चलो इससे भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, बट ये भूलना नहीं उस क्वेश्चन के टाइम पर ये जो 5 चीजें यहाँ लिखी है ना, इनमें से कुछ यूज हो सकता है। Get the answer. Who's got the answer? Please answer on WhatsApp group.
Have you all attempted? Good. चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अभी। गाइस सेम मैनर में आपको सोचना है। एल्कीन दिया हुआ था, H2SO4 यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रोटोनेशन होगा। ये पार्ट तो अब सबको एकदम रट जाना चाहिए, प्रोटोनेशन। देखिए स्टार्टिंग में इसलिए मैंने एल्कोहल से शुरू किया था, एल्कोहल टू एल्कीन बनाया, जिसमें अभी दिखाया था आपको बेंजीन बनते हुए। इसमें एल्कीन ही दिया हुआ और H2SO4 लिखा है, तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन इसको बोलेंगे। एंड किधर होगा प्रोटोनेशन? H प्लस किस कार्बन पे, किस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा? दैट डबल बॉन्ड कार्बन हुज नेबर गिव्स यू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये आपको डेफिनेटली ये कार्बोकैटायन तक पहुंचा देगा। इतना तो सब लोग कर लेंगे अब, राइट। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, कार्बोकैटायन सॉरी H प्लस का इंटरेक्शन इसके साथ हुआ, कार्बोकैटायन यहाँ पर। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखो एक लिस्ट लिखी हुई थी, ये पूरी लिस्ट थी। इस लिस्ट में देखो 5th नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे सिस्टम में एल्केन अवेलेबल है टर्शियरी हाइड्रोजन वाला, तो कार्बोकैटायन इज केपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग दिस H। तो आप सोचो, इमेजिन करो सिचुएशन कि ये कार्बोकैटायन यहाँ पर है और ये देखो एल्केन भी अवेलेबल है टर्शियरी वाला। अगर ये H माइनस के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट भी कर लिया, याद रखना H माइनस के फॉर्म में, H माइनस अगर एब्स्ट्रैक्ट भी कर लिया तो ये वापस वही बन जाएगा। मतलब उधर की चीज इधर आ गई और वो इधर का प्लस उधर चला गया। तो हम लोग इस वाले को नहीं करेंगे, मतलब अभी तो नहीं करेंगे, आगे लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो ये कार्बोकैटायन जो है अब क्या करेगा? कार्बोकैटायन विल अटैक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस, क्योंकि वो इससे माइनस लेके कुछ हो नहीं रहा है ना, प्रोसेस आगे तो बढ़ नहीं रहा, उसी में वो बन गया वापस से। तो यहाँ पर आपको वापस अटैक करना है। तो आप कार्बोकैटायन कहां पर अटैक करेगा? इफ दिस एल्कीन इज गिवन, if this alkene is given and carbocation is this one, then attack will be on this which carbon? This carbon. Why? Because pi electrons इधर शिफ्ट होंगे तो कार्बन ये प्लस टर्शरी वाला बनेगा, तो आपको ये मिल जाएगा ऐसा, ये मिल जाएगा, राइट। अब वैसे तो ऑप्शंस देकर आपको गाइड करेगा, लेकिन आप देखो हमने अभी तक इसका इस्तेमाल किया ही नहीं, इसका यूज कहाँ किया है? तो अब ये कार्बोकैटायन इसको यूज करेगा। नाउ दिस कार्बोकैटायन विल एब्स्ट्रैक्ट H माइनस फ्रॉम दिस गिवन एल्केन, टर्शरी वाला H अवेलेबल है। तो ये जब इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बिल्कुल वही है जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, आइसोऑक्टेन। गाइस इसको भी अच्छे से कॉपी कर लो, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जैक्ट आपको ये मिल जाए अगर आप लकी हुए तो। Have you copied this? Yes, sir. No, sir, wait.
देखिए इनमें ये भी रहता है ना, कई बार ऑप्शंस भी आपको देखने पड़ते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि आप जो एग्जैक्टली सोच रहे हो वैसा ही वो चाहता हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और भी हो सकती है। सो कई बार ऑप्शंस पे डिपेंडेंट होकर के भी आप काम कर सकते हो। इसमें ऑप्शंस दिए नहीं थे, लेकिन इसमें यही वाला प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शंस में भी यही देगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन एक ऑप्शंस के साथ देता हूँ। सो यू ट्राई एज पर द गिवन ऑप्शंस। सर यस, मतलब वो जो आपने कैंसिल किया वो पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता है। अरे आंसर क्या मतलब, ये तो वही हो गया ना, 0 = 0 वाला केस। हाँ हाँ। तो उसका क्या फायदा करने का। अच्छा, मतलब ऑप्शन में भी नहीं देंगे, ओके। अरे ऑप्शन देंगे क्या मतलब, ये तो ये जो मतलब सेम रिएक्टेंट है चीज है, वही हाँ। प्रोडक्ट है। हाँ सेम हाँ, है। चलिए, सो आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। आई होप इस बार ज्यादातर बच्चे आंसर दे देंगे। लेट्स सी। आई विल गिव यू ऑप्शंस आल्सो दिस टाइम। गेट द आंसर क्विक। गाइस इस बार ऑप्शंस दिए हैं, तो यू कैन राइट करेक्ट आंसर इन चैट बॉक्स। गुड। चलिए डिस्कशन कर लें, सबने अटेम्प्ट कर लिया। Yes, Yes. sir. Sir. गाइस देखो, अब यहाँ पर HF दिया हुआ है ना, तो हमें उससे तो मतलब नहीं है। एल्कीन दिया हुआ है और एक प्रोटोनेशन के लिए कुछ दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप प्रोटोनेट कराओगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं समझ में आएगा। तो पहली चीज है कि आपको ये एक मिल गया है ना। अब ये क्या करेगा, ये कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन क्या क्या कर सकता है हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख रखा है ना। तो एक तरीका कार्बोकेटायन का हो सकता है कि ये दूसरे एल्कीन पे अटैक करते और प्रोडक्ट बनाते। ऐसा ऑप्शन आप सोचो, क्या कोई दिया हुआ है। लेकिन दूसरा ऑप्शन एक इसके लिए भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ये एच एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब इस वाले कंपाउंड से, अगर इससे एच एक्सट्रैक्ट करता है, तो ये खुद तो CH3 बना देगा। जो बच गया वो है टर्शरी कार्बोकेटायन। ऑफ कोर्स दिस विल प्रिफर
tertiary carbocation, एक primary carbocation has got converted into tertiary carbocation. ये यूज करेंगे हम लोग अब एल्कीन अटैक पे। तो जब ये एल्कीन अटैक पे जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन अटैक पे ऐसे जाएगा तो कार्बोकेटायन ऑफ कोर्स आप क्लियरली देखकर बता सकते हो CH2 प्लस, यहाँ पर आएगा CH2 और CH3 CH3 CH3। बट ये कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं, यहाँ पर फर्दर रीअरेंजमेंट आप दिखा सकते हो। इफ यू शो रीअरेंजमेंट, then primary will be converted to secondary, and then further 1,2 methyl shift will give you tertiary carbocation. So at the end if you see, आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन आ गया, एंड हियर इफ यू हैव कार्बोकेटायन, इसके बाद आप सोचो किस प्रोडक्ट किस ऑप्शन से आपको मैच करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर आप एल्कीन बना दो ना यहाँ पर इस H को हटा करके, देन ये आपको ऐसा प्रोडक्ट ऐसा लिख दे। देखो एक पॉसिबिलिटी थी कि ये कार्बोकेटायन फिर से इस मॉलिक्यूल से H माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर ले, बट वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये ऑप्शन देखो दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये डी वाला ऑप्शन देखो मैच कर जाएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क। कोई कह रहा है कि वी कैन नॉट शिफ्ट कार्बोकेटायन बाय 2 पोजीशन, ऐसा नहीं है बेटा, हमने यहाँ 2 पोजीशन डायरेक्टली शिफ्ट नहीं किया है, पहले 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट किया, फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया, यानी 2 बार प्रोसेस करके यहां तक पहुंचे। सबने कॉपी कर ले, रिमूव कर दे स्क्रीन। सर 1 मिनट। Yes, sir. गेट द आंसर क्विक। पहले आप सोच लो, फिर अभी 1 मिनट बाद मैं आपको एक हिंट देता हूं छोटा सा। गुड। गाइस जिनको स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है, उनके लिए छोटा सा हिंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वो यहाँ पर जाकर नोट्स में चेक करें, विट्टिग रिएक्शन कहीं आपने लिखी होगी। विट्टिग रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड है ये एल्कीन के लिए, तो जरा उसको जाकर देखो, डेफिनेटली फिर आंसर्स कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे। विट्टिग रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। वेरी गुड,
वेरी गुड. तो सबने अटेम्प्ट कर लिया. शुड आई डिस्कस नाउ Yes, sir. गाइस? विटिक रिएक्शन. विटिक रिएक्शन देखिए, सबसे पहले तो रिएक्शन का आइडिया ले लेते हैं. रिएक्शन में एक चीज तो ये है कि जो रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स इनटू एल्कीन, राइट? तो सबसे पहले तो रिएक्शन, ये एक एल्डिहाइड कीटोन इस तरह से लेते हैं. आप यहाँ पर कोई ग्रुप लगा सकते हो, आर आर डैश लगा दो, है ना. और एक रिएजेंट हम यहाँ यूज करते हैं फॉस्फोरसिलाइड. फॉस्फोरसिलाइड C6H5 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ऐसे डिफरेंशिएट या R डैश इधर लिखा हुआ है. इसका जो प्रोडक्ट होता है बहुत सिंपल है. ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक साथ निकाल दो, राइट. इसको अलग कर दो. आप नोट्स में चेक करोगे, मिलेगा आपको. मैकेनिज्म वगैरह सब बताया, ये आपको मिल गया. अब जो यहाँ बच गया उसको अटैच कर दो. ये आपका एल्कीन फॉर्मेशन इस तरह से होता है. अब इंपॉर्टेंट ये है कि फॉस्फोरसिलाइड आपको जरूरी नहीं कि हर बार इस फॉर्म में दे. आपको वो कंपोनेंट्स दे सकता है विद विच यू कैन प्रिपेयर दिस फॉस्फोरसिलाइड. व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स? अगर आपको ये फॉस्फोरसिलाइड बनाना है तो आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए. एक क्या होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड. इस टाइप का आपको एल्काइल हैलाइड ले सकते हो. ये एल्काइल हैलाइड आप ले लो इस तरह से. सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि इट मस्ट हैव 1H. ये जो अल्फा एच दिख रहा है ना, एटलीस्ट एक अल्फा एच वहां होना चाहिए. एटलीस्ट 1 अल्फा एच. ऐसा एल्काइल हैलाइड आपको चूज करना है. इसके अलावा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होना चाहिए. C6H5 होल थ्राइस P, ये आप लेंगे. प्लस एक बेस जैसे RLI वगैरह ले सकते हैं. ये इतने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है फॉस्फोरसलाइड बनाने के लिए. अब आप ध्यान से देखो, वो चालाकी से क्या हुआ है, यहां देखो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, एंड हियर इफ यू सी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी दिया हुआ है, बेस इज आल्सो गिवन. ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरसलाइड. तो फॉस्फोरसलाइड बनाने में क्या करते हैं हम लोग? Cl हटा देते हैं, H हटा देते हैं, और 2 कार्बन इसकी वैलेंसी अनसैटिस्फाई हो गई, उसको आप फॉस्फोरस से कनेक्ट कर दो. फॉस्फोरस 5 वैलेंसी ले सकता है, राइट. इस तरह से आपका फॉस्फोरसलाइड बनता है. लेट मी शो यू with the help of this question only. तो ये जो फॉस्फोरस है, बिकॉज फॉस्फोरस इज हैविंग लोन पेयर, ये यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा, ये बाहर कर देगा, तो ये हो जाएगा C6H5 होल थ्राइस P. फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए P पे प्लस आ गया, और ये CH2 आप इस तरह से कनेक्ट कर दो, राइट. उसके बाद आप ये बेस जो दिया है इसकी हेल्प लेके ये H हटा दो. तो जब ये H बेस हटा देगा तो आपके पास जो कंपाउंड बने बचेगा वो ऐसा दिखेगा. लो, ये बन गया आपका फॉस्फोरसिलाइड. इस हिस्से से आपको देखो फॉस्फोरसिलाइड, और यहाँ पर आपको एल्डिहाइड कीटोन्स आ रहा है. तो आपको करना क्या है, ये वाला जो P है इस वाले O के साथ कनेक्ट कर दो, और बाकी जो बच गया उसको आपस में कनेक्ट कर दो. तो आप देखोगे कि आपको एक साइकिल बन जाएगी ऐसी. ये कार्बन दिख रहा है, यही डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे बनाएगा, और सेम कार्बन इज कनेक्टेड विद मिथाइल. तो ये आपको मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इस तरह से मिलेगा. इसको कॉपी कर लो.
Get x and y. Quickly find the answer. You can send your answer in chat box. अगर आप IUPAC नेम लिख रहे हो तो चैट बॉक्स में भेज दो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज। गुड। हिंट इतना है कि आप बर्च रिडक्शन के पास वो भी देख लें और लिंडलार कैटलिस्ट भी देख। बर्च रिडक्शन में मैंने आपको क्लियरली बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैकेनिज्म भी जो बता दी कि नॉन टर्मिनल एल्काइन के लिए उसको यूज करते हैं, टर्मिनल एल्काइन के लिए नहीं। तो ये जो अगर मान लीजिए मैंने MnH2 ये जहां लिखा हुआ है ना, अगर मैंने इसको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी लिखा होता तो भी मेरे लिए सेम ही काम होता है। यहाँ पर ये लिंडलार कैटलिस्ट लिखा हुआ है। लिंडलार कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन, जो कन्वर्जन है एल्काइन का एल्कीन में। मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप उसमें नोट्स में देखो, वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्मिनल एल्काइन का मतलब है दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। सो हियर वी हैव एसिडिक हाइड्रोजन NaNH2, NH2 माइनस जो होगा H प्लस हटा लेगा तो ये तो NH3 बन जाएगा और Na+S के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपने Na+ दिखा दिया, ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, और CH2 होल 10 CH2Br। इसको आप चाहिए तो थोड़ा सा बिकॉज ये जो है साइक्लिक अटैक यहाँ पर होगा, इंटरनल अटैक सॉरी। तो ये जो C- है बिकॉज ऑफ लोन पेयर इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है और इस तरफ से देखोगे तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। दिस इज गोइंग टू बी अ सेंटो रिएक्शन। ये अटैक सीधे सीधे जब होगा तो ये समझ लो ये ऐसे यहाँ पर अटैक ऐसे हो रहा है और ये Br को बाहर कर रहा है, राइट। अब आप इसको टोटल कार्बन एटम्स के बेसिस पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड बीच में ऐसे दिखाई देगा। ये इसको आप सीधे सीधे भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे CH2 में लिख देता हूँ, यहाँ पर CH2 लिख देता हूँ। कितने कार्बन हो गए 1 2, और यहाँ पर CH2 लिख दिया, यहाँ पर CH2। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हो गए। और यहाँ पर टोटल कितने थे 10, ये थे 12 और 14 कार्बन एटम्स थे। तो यहाँ पर मैं केवल इतना लिख
दूंगा ऐसे, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जब H2 लेन डलार कैटलिस्ट डालेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो दिख रहा है इसको सिंपली आप डबल बॉन्ड बना दो और सिस फॉर्म में इसको लिख देना। तो उसके बाद आप बस चाहिए तो स्ट्रक्चर ऐसा भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड दिखा दिया, सिस फॉर्म दिखाना था तो आपने 2 हाइड्रोजन एक तरफ लगा दिए और ये दोनों बॉन्ड्स आप ऐसे जाते हुए दिखा दो। फिर आप बाकी चाहिए तो डिजाइन बना सकते हो कि वो डिजाइन बन जाती है। तो देखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा अपना, सो यू हैव टू वॉच मिनिमम 2 लेक्चर्स। तो ये सब मेरे ख्याल से आप लोग देख लोगे वीडियो लेक्चर्स में। सो मिनिमम 2 लेक्चर्स यू हैव टू वॉच, and the next lecture will discuss questions related to those properties, and also will include these preparation methods in those questions. ठीक है?